धर्मांतरण पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। धर्म अदल बदल। धर्मांतरण को लेकर के भारत देश में जितनी चर्चा होती है, जितनी बहसें होती है या जितनी आवाज़ें उठती है, उसकी हकीकत क्या है? धर्म अदल बदल। धार्मिक व्यक्ति न धर्मांतरण करेगा न करवाएगा। फिर वे कौन है जो ऐसा कुकृत्य करते हैं? ईसाई, मुस्लिम या आरएसएस। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म कमज़ोर है। हर धर्म वाला ये बात करता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है और हम मानव कल्याण के लिए दूसरों का धर्म बदल करके हमारे धर्म में ला करके उसे मनुष्य बनाते हैं। ये गलत फहमी है। ये ईगो, अहम जाहिर करता है कि वो धार्मिक नहीं हो सकता। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे मीडिया में टीवी डिबेट होते हैं, राजनीतिक स्टंट होता है, तू मैं होती है, लेकिन कभी भी मुद्दे की बात नहीं होती। खास करके जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहता है, वो तो सिर्फ भटका हुआ है, राजनीतिक गलत फहमी का शिकार है, स्टंट करता है। इस तरह के मुद्दे, इस तरह की चर्चाएं वहाँ नहीं हो सकती। धर्म अदल बदल क्या है? धर्मांतरण। जैसा कि कहा गया कि वे कौन है जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, वो आपके सामने है। सीना तान करके चलते हैं, गर्व करते हैं। ईसाई, मुस्लिम और आरएसएस, ये तीन नाम उभर करके आएंगे। ईसाई, जब मुस्लिम पीरियड था, ईसाई आए। ईसाई से पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया गया। ये तथ्य है, इतिहास है। उसी दौर में अंग्रेज आए और यहाँ रहने लगे। साथ में चर्च के पादरी भी आए और उन्होंने आदिवासियों को, खास करके जंगल में रहने वाले अनपढ़ लोगों को पढ़ाते हुए चर्च बना करके उनको शिक्षित किया और इस एवज में उनको जॉन, थॉमस आदि नाम दे करके धर्मांतरित कर दिया गया। मुस्लिमों ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया और डर के मारे हर देश में उन आक्रांताओं ने लोगों का धर्म बदल दिया। लोग डर के मारे बदल गए। ये अस्मिता का सवाल था, या तो मार दिए जाओगे या बदल दिए जाओगे। आखिर इस वीडियो का एक मकसद भी है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहलगांव में आतंकवादियों ने 28 पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी और इसी बात पर डिबेट चल रहा टीवी में कि उनको जो मारा गया, उनको धर्म पूछ करके मारा गया, या यूँ कहें कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये सबसे पहली बात है। और जो पर्यटक गए हैं वो सिर्फ पर्यटक हैं। उनकी गोली से कोई भी मर सकता है और एक मुस्लिम भी मारा गया। इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो आतंक फैलाने वाले थे, ये कहना कितना सुलभ हो गया, कितना सहज हो गया, या कितना राजनीतिक स्टंट चल रहा है टीवी मीडिया में, हम आज इस पर नहीं बल्कि इस संदर्भ में कि धर्म अदल बदल की राजनीति क्या है, इसको हम समझ सकेंगे। हमेशा से राजनीति रही है कि मुसलमानों ने तलवार के बल पे धर्मांतरण किया, ईसाइयों ने अलग अंदाज में धर्म लोगों का बदला, खास करके उनको जिनको पेट भरने के लिए एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। पढ़ना तो दूर की बात है, उन चर्च के पादरियों ने और उनके साथ आने वाले धर्मगुरुओं ने जंगलों में, पहाड़ों में ऐसे
जगह पर जहाँ साधन नहीं पहुंच रहे थे, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन आदिवासियों को शिक्षित किया और धर्मांतरित भी कर दिया गया। आज भी ये आरोप उन ईसाइयों पर लगते रहते हैं। हालांकि जो धर्मांतरण करवाते हैं, उनकी सोच क्या है? अगर इस पर विचार किया जाए तो एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हर धर्म वाला ये सोचता है, गलतफहमी का शिकार होता है। वो समझ लेता है कि मैं एक धार्मिक कार्य करता हूँ, और हमने शुरू में कहा है कि धार्मिक व्यक्ति न धर्मांतरण करेगा न करवाएगा। उसको दूसरे की तरफ देखने का इतना अवसर ही नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति, अगर शुद्ध धार्मिक व्यक्ति देखा जाए तो बुद्ध का नाम उभर करके आता है। बुद्ध को हम इस अवस्था में ही देखते हैं। पूरे विश्व भर में इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, स्तूप बने हुए हैं, तो हमेशा ध्यान अवस्था में ही दिखाई देंगे। क्या बुद्ध ने कभी धर्मांतरण करवाया? ये आप इस वीडियो को जब तक कि पूरा नहीं सुन लेंगे, इसके कई पेच है, कई मोड़ है, और समझ का फेर है कि लोग अपने आप को नहीं समझ पाते और दूसरों को बदलने चले हैं। और इस बात को बुद्ध ने अपनी विपश्यना के माध्यम से साबित किया। और उस दौर में भी जब ब्राह्मण धर्म ऊंचाई पर था, तब सारे पढ़े लिखे समझदार, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था, संघम शरणम गच्छामि हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कोई धर्म नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि शुद्ध धार्मिक किसे कहते हैं वो था। फिर इसके बाद क्या हुआ उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे। आज हमारा विषय है धर्म अदल बदल की राजनीति क्या है। जहाँ भी राजनीति आती है वहाँ धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं। धार्मिक व्यक्ति कभी भी धर्मांतरण की बात नहीं कर सकता, न वो धर्मांतरण करवाएगा, न उसका धर्म कोई दूसरा व्यक्ति छू भी नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मुस्लिम काल में धर्मांतरण हुआ, ईसाई काल में हुआ। अब भारत आज़ाद है, छूट फूट कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन आरएसएस लगातार लगा हुआ है इस फिराक में, इस चिंता में कि उसका धर्म खतरे में, मुस्लिमों से खतरे में, ईसाइयों से खतरे में, और वो आदिवासियों के बीच में जाकर के वनवासियों को बदलने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। इसके पीछे की राजनीति सिर्फ इतनी है कि वो दूसरे धर्म में जाकर के ईसाई बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, उनका वोट चला जाएगा या उनका धर्म छोटा हो जाएगा। लेकिन वो कितने धार्मिक है इस पर मैं बाद में आऊँगा। जैसा कि पहले ही सवाल उठ गया है, सबसे ज़्यादा इस दौर में दलित या आदिवासियों का ही धर्मांतरण होता रहा है। और आज भी हिंदू ब्रिगेड अगर धर्मांतरित करती है तो दलित और आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि अनपढ़ है, जो कि धर्म को भी नहीं समझते हैं। जबकि सरना धर्म जिसे झारखंड भी कहा जाता है, मुंडा, संताली, उनका अपना धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, सात्विक, बुद्ध की तरह। इसी विषय को लेकर के एक बहुत शानदार पुस्तक है, हिंदू, भालचंद नेमाड़े मराठी है, उन्होंने हिंदू नाम से एक उपन्यास लिखा और उन्होंने टाइटल दिया हिंदू जीने का समृद्ध कबाड़। सारी बहस
इसी टाइटल के आसपास हो सकती है। मैंने ये उपन्यास पढ़ा था, लेकिन 7-8 साल हो गए। मैं पुनः इसको पढ़ कर के इस विषय पर विशेष तौर से अलग से बात करूँगा। और धर्मांतरण को लेकर के मैंने हाल ही में विचार किया तो 2 और उपन्यास सामने आए। वो है मोरी की ईंट मदन दीक्षित का और काला पादरी हरजिंदर का। इन उपन्यासों को प्राप्त करते ही मैं इन लेखकों की निगाह से इस विषय की गंभीरता, समस्या और राजनीति पर पुनः विचार करेंगे आज मैं मोटा मोटी, ताकि आप ये समझ सके कि आखिर क्या कारण है कि धर्मांतरण का मुद्दा आए बगाए उठता रहता है। मकसद राजनीतिक होता है, मकसद अपना धर्म सर्वोपरि। जब तक ये भाव रहेगा और ये सोचने वाला कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं याद दिला दूं, इस चर्चा का टेक लाइन है, धार्मिक व्यक्ति न धर्मांतरण करेगा न करवाएगा। शुद्ध धार्मिक जिसे कहते हैं वो बुद्ध हो सकते हैं, जिनके फॉलोअर्स भी धार्मिक हो जाते हैं, जो अंदर ही झांकते हैं, बाहर की तरफ, बाहर की भौतिकता से, राग द्वेष से मुक्त होकर के जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। और जो कथित धार्मिक होते हैं वो अपने संप्रदाय को फैलाने के लिए, मुसलमान तलवार के बल पे पूरे विश्व में सभी को मुसलमान बनाने चले थे। सिकंदर पूरे विश्व को जीतने चला था, बहुत कबाड़ इकट्ठा किया। इसलिए मुझे लगता है कि भालचंद्र नेमाड़ी की यह कथन हिंदू उपन्यास लिखते वक्त उन्होंने जो टाइटल दिया है, जीने का समृद्ध कबाड़, कबाड़ है ये हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जब तक वो दूसरे को निम्न समझेंगे, अपने को उच्च समझेंगे, तब तक उनमें वो बात नहीं आ सकती जिसे धार्मिकता कहते हैं। और हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है तो वहाँ इतनी सैकड़ों हजारों जातियाँ हैं, और दलित जातियों में 8-10 ऐसी जातियाँ हैं जिनको छूने तक का भी अधिकार नहीं, जिनकी छाया से भी अगर वो टच कर जाए तो सवर्ण कथित ब्राह्मण पुनः नदी पर जाकर के नहा के आएगा। और फिर अगर दलित की छाया पड़ गई तो फिर वो अपवित्र हो जाएगा, ये कहा जाता है। और शर्म की बात तो यह है कि आज़ाद देश में 7 दशक बाद भी अभी भी दलित विधायक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति मुर्मू बना दी जाती है, लेकिन मुर्मू अगर किसी मंदिर में जाती है और कोई दलित विधायक या मंत्री मंदिर में चला जाता है तो उसके बाद गंगा जल छिड़का जाता है। इतना बड़ा पाखंड उन्हें धार्मिक कैसे कह सकते? किन शब्दों में धार्मिक कह सकते हैं? धार्मिक होने का मतलब करुणा, राग द्वेष से परे होना, अपना अंतर्मन साफ होना। कबीर ने कहा था कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। धार्मिक व्यक्ति होगा वो अगर कबीर के शब्दों में कह दें कि वो सोचे कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, तो कबीर ने कितनी साफ सुथरी भाषा में इस बात को कह दिया है कि मैंने पूरी दुनिया छान डाली, कोई बुरा नहीं मिला। जो अपने आप को खोजा तो पाया कि मुझसे बुरा और कोई नहीं। और इसी बात को बुद्ध विपश्यना शिविरों में आप जाकर के देख लीजिए तो आपको इस बात का अंदाज़ा 10 दिन तक जो सत्यनारायण गोयन का बराबर बताते हैं कि यहाँ बुद्ध धर्म की बात भी नहीं करेंगे, किसी धर्म की बात ही नहीं करेंगे। और ये धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब संप्रदाय है जो अपने संप्रदाय को बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म की नहीं।
तो धर्म क्या है, इस पर हम और भी वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन यह मामला यह है कि आखिर धर्म अदल बदल की राजनीति के पीछे छुपा एजेंडा क्या है कि कोई भी दलित, जबकि बराबर है यहाँ, और हिंदू इस बात पर गर्व करते हैं हिंदू कि यहाँ सब समान है, हिंदू एक है, हिंदू में वो दर्शन है, हिंदू में वो फला फला है, क्या क्या है, तो साफ जाहिर होता है कि जो पंडित अंदर बैठता है या कथित राजनीति करने वाले मंदिरों की धुलाई क्यों करने लगते हैं, जब वो व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जनता से चुना हुआ है, और इसके बावजूद भी कानूनन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अब आप कह देते हैं कि वो धार्मिक है, वो धर्मांतरण कर रहे हैं। किसका धर्मांतरण कर रहे हैं? चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू होने का गर्व या ईसाई, मुस्लिम, ये सब अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, और इसी के चलते ये कभी नहीं समझ पाते कबीर के उस वाक्य को, उस दर्शन को, बुद्ध के उस दर्शन को कि बुरा जो खो जन्मे चला तो बुरा न मिलिया को। और जो ऐसा व्यक्ति होगा, इस स्तर का होगा, वो किसी के धर्म से उसको क्या लेना देना। वो अंदर की तरफ झांकता है, अंतर मन में झांकता है, मन को टटोलता है, तब पता चलता है कि मन तो बड़ा ही चंचल है, उसे दूसरों को देखने की कहाँ फुर्सत है, वो अपने आप को देखता है। तो दिन में हजारों ख्याल उल्टे पुल्टे आते हैं, विचार आते हैं, वो किससे आते हैं? मन से आते हैं। मन कई बार खुद के खिलाफ होता है, खुद को संकट में डालता है। तभी तो कबीर ने कहा है कि बुरा जो खो जन्मे चला तो बुरा न मिलिया कोई। जो अपने आप में झांका, अपने आप को देखा, अंतर मन में देखा, तब पता चला कि नहीं, मुझसे बुरा न कोई। तो अगर ये बात समझ ली जाए तो धर्म अदल बदल करने की ज़रूरत का है। धर्म बदलने वाला पहले अंदर समझे तो पाएगा कि उसे पूरी ज़िंदगी लग जाएगी अपने मन को, अंतर मन को साफ करने में। वो साफ ही करता रहेगा, लेकिन साफ नहीं हो पाएगा, और जिस दिन साफ हो जाएगा वो व्यक्ति इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकेगा। धर्मांतरित आदिवासी की स्थिति या दलित की स्थिति क्या होती है जब वो माना कि ईसाई बन गया या आदिवासी है, उसको हिंदू बना दिया जाता है। क्या फ़र्क आता है? क्या उसके जीवन स्तर में फ़र्क आएगा? क्या उसकी समझ में फ़र्क आएगा? ये सवाल कोई नहीं करेगा। सिर्फ अगर ईसाइयों ने उससे ईसाई बना दिया है तो उसका नाम बदल करके वापस पुराना नाम में दीक्षित कर दिया जाएगा, कुछ मंत्र पढ़ दिए जाएंगे, कुछ गंगा जल का छिड़काव कर दिया जाएगा, और इस तरह से कह दिया जाएगा कि अब तुम जान नहीं रहे, अब तुम लाल हो गए हो हिंदू के। तो धर्मांतरित आदिवासी की स्थिति क्या है? हिंदू में शामिल होकर के वो फिर जाति छुआछूत का शिकार होता है। अगर कोई राष्ट्रपति बन कर के उस मंदिर में जाता है तो वो अपवित्र आज भी हो रहा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस दावे से इस बात को कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म पर हम गर्व करेंगे। किस बात का गर्व करोगे? जातियाँ हजारों साल से चली आ रही है, और आज भी आप निम्न और उच्च से मुक्त नहीं हो रहे हो। सबसे पहले तो आप मुस्लिम ईसाई से श्रेष्ठ कहोगे, ईसाई मुस्लिम दूसरे से श्रेष्ठ कहेगा, अपने आप को चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, और ये देखने के लिए उसके पास इतनी समझ भी नहीं है। इसलिए कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति दूसरे में धर्म में जा कर के वो कितना समझता है उस धर्म को, और इस पर तो बहुत
लंबा डिबेट है अंबेडकर को लेकर के, जिसके बारे में हम अंत में कह करके बात को समाप्त करेंगे। धार्मिक व्यक्ति या संस्था कौन है? ऐसी ऐसी कोई संस्था मुझे खोज करके बता दे जो शुद्ध धार्मिक हो। बल्कि यूं कहेंगे कि जो संस्था होगी, वो संगठन होगा, उसकी कोई राजनीति होगी, कोई उसका एजेंडा होगा, कोई उसका षड्यंत्र होगा, और येन केन प्रकार वो ये कहेगा कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म उच्च है, मेरे धर्म में शामिल हो जाओ, और क्या करो, दूसरे धर्म वालों को नीचा दिखाओ, दूसरे धर्म को तुच्छ समझो। ये अगर कह दिया जा रहा है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति या संस्था कौन है, ये खोजना बड़ा मुश्किल से, कपड़े से, चोटी से, जनेऊ से ये नहीं समझा जा सकता कि वो धार्मिक है। कोई भी वस्त्र पहना जा सकता है। ये बहस दरअसल बुद्ध के साथ भी हुई थी। कहा जाता है कि उस समय जब बुद्ध से बहस करने वाले आते थे और बुद्ध से कहते थे कि आप धार्मिक कैसे हो सकते हो, आपके तो बड़े लंबे बाल भी नहीं हैं, आप गेंवा कपड़े भी नहीं पहनते, आप चोटी भी नहीं बढ़ाते, आप फिर किस तरह से धार्मिक हो? तो कहा जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मुझे इस तरह से मानो? बुद्ध के जवाब इतने तार्किक होते थे कि बहस करने वाले एक लिस्ट बनाते थे कि हम बुद्ध से बहस करेंगे तो किन किन बातों पर करेंगे। तो इधर उधर की बातों में कई बार बहसें की गई और वो सफल नहीं इसलिए हो सके क्योंकि वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक बात करते थे। इसलिए जब भालचंद नेमाड़े ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को जीने का समृद्ध कबाड़ कहने से मतलब ही निकल के आता है कि न जाने कितने मंदिर, न जाने कितने तीर्थ यात्राएं, न जाने कितने कुंभ बना लिए गए कल्पना में कि अगर तुम पाप भी करते हो, अगर तुम गलत काम भी करते हो तो तीर्थ यात्रा कर आओ, मंदिर हो आओ, कुंभ में नहा लो और साफ हो जाएगा। और बुद्ध ये कहते हैं कि जो आपने कर्म किया है उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने अंतर मन को साफ करें, और साफ करेंगे, आप राग द्वेष से परे होंगे, तब जा कर के आप गलत कर्म करना बंद करेंगे, गलत संस्कार खत्म हो जाएंगे। तब जाहिर सी बात है कि आपको फिर वो सब नहीं भोगना पड़ेगा। किसी तीर्थ में या किसी नदी में नहाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो आदिवासी दलित के संदर्भ में धर्मांतरण का कोई मतलब नहीं निकलता। इसे हम राजनीतिक स्टंट के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर वो व्यक्ति व्यापारी है, अगर वो व्यक्ति सर्विस में है, उससे कोई भी व्यक्ति जाकर के ये बात नहीं कह सकेगा। वो उनसे भोले भंडारियों से जाकर के भटकाने के लिए लोभ लालच दे करके धर्मांतरण किया जाता है। या तब जब तलवार के बल पे मुस्लिमों ने किया, या आज भी अगर ऐसा कर लेते हैं, उनको गरीबों को वोट देने तक का अधिकार नहीं है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, या समूह के समूह को वोट देने नहीं दिया जाता, तो ये अभी भी ताकत के बल पर ये सब कुकृत्य होते हैं, धर्म के नाम पर कुकृत्य होता है। और फिर ये कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि हमारा धर्म महान है, गर्व करें, तलवारें भांजते हैं। तो इस तरह से धर्मांतरण कोई समाधान नहीं है। बुद्ध की बात आई तो बुद्ध की विपश्यना को समझ करके कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच करके किसी भी विपश्यना करने वाले से पूछा जाएगा तो बताएगा कि धार्मिक होने का मतलब होता है अंदर झांकना, साधना में बैठना, और वर्षों की एक साधना करते करते फिर जा कर के वो धार्मिक हो सकता है। केवल संप्रदाय
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कहने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाएगा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्ध धर्म जिसे कहते हैं वो भी संप्रदाय है। उनको अगर वो विपश्यना नहीं करते हैं तो वो धार्मिक नहीं हो सकते। अंबेडकर की बात इसलिए याद आएगी कि अंबेडकर ने क्यों कर कहा था कि मेरा बस नहीं था कि मैं किस धर्म में पैदा हूँ, लेकिन मैं अब इस धर्म में मरूंगा नहीं। कारण था कि जितनी छुआछूत उनके साथ हुई, जितना भेदभाव उनके साथ हुआ, और भेदभाव तब तक हुआ जब वो पढ़ लिख करके नौकरी करने लगे, चुन करके संविधान बनाने लगे। संविधान बनाने के बावजूद भी उनके साथ ये कुकृत्य होता रहा। तब उन्होंने मजबूरन हर धर्म का अध्ययन किया और पाया कि ये सभी धर्म कथित रूप से सांप्रदायिक है। इसलिए बुद्ध धर्म की वो शरण लेते हैं। और मैं भी आज दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि आप 10 दिन किसी विपश्यना शिविर में रह कर के आ जाइए, आप भूल जाएंगे किसी भी धर्म को, संप्रदाय को। बल्कि धर्म का मतलब सही अर्थ में धर्म क्या है, शुद्ध धर्म क्या है, तब समझ में आएगा जब आप 10 दिन तक किसी शिविर में रह कर के सोचेंगे। तो वहाँ न हिंदू की बात होगी, न मुस्लिम की बात होगी, न ईसाई, बल्कि किस तरह के वस्त्र पहने जाएंगे, किस तरह के कर्म कांड किए जाएंगे, कोई बात नहीं होगी। पाठ पूजा ये सब कर्म कांड, पाखंड क्यों कहते हैं इनको? तो आप किसी धर्म को स्वीकार करते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं तो नमाज पढ़ेंगे, हिंदू हो जाते हैं तो पाठ पूजा कीर्तन भजन करेंगे। और फिर याद आते हैं कबीर, कांकर पात्र जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कबीर ने सिर्फ मुसलमानों को ही लताड़ा था, मुसलमानों को ही आईना दिखाया था? बल्कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी बली पीस का संसार, ये कहने वाले कबीर दोनों संप्रदायों को लथाड़ पिला रहे थे, आईना दिखा रहे थे। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि आप धार्मिक हो? इसलिए जो बात मैंने शुरू में कही थी कि धार्मिक व्यक्ति न धर्मांतरण करेगा न करवाएगा, तो वो सांप्रदायिक संस्था, सांप्रदायिक व्यक्ति होगा जो आपको उसके संप्रदाय में लेने का लोभ लालच देगा। उसका भी उसमें हित है, स्वार्थ है, उसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा है, राजनीति है। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे जब तक कि आप शिक्षित सही अर्थ में नहीं होंगे। और ये कहा जाता है कि शिक्षित होकर के भी आप सारा का सारा पाखंड, कर्मकांड, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकता आपके जहन में नहीं है। आप किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? वही सब रहस्य, वही सब कुकृत्य, कर्मकांड, पाखंड करके घर से चलते हैं। आप वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर पा रहे। आप अगर इस विज्ञान युग में, भौतिकता के दौर में इतना भी अगर नहीं समझ पाते, तब आपका जीवन इसी तरह से कंकड़ बीनने में ही गुजर जाने वाला है। इससे बेहतर होगा कि आप अपने आप को समझें, और अपने आप को समझने के लिए शुद्ध धार्मिक होना होगा। और शुद्ध धार्मिक होने के लिए आपको न हिंदू बनने की ज़रूरत है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, बल्कि आपको आदमी बनने की ज़रूरत है। अगर सही अर्थ में आप आदमी बन सके तो आप निश्चित तौर पे धार्मिक होंगे, अन्यथा आप सांप्रदायिक है। इसलिए मैं अपनी बात को फिर याद दिलाते हुए कि धार्मिक व्यक्ति न धर्मांतरण करेगा न करवाएगा। धार्मिक व्यक्ति को इतनी फुर्सती व्यक्ति नहीं हुआ करती कि वो किसी के व्यक्तिगत फंसाने में फंसे।
किसी के संकट में, समस्या में टांग अड़ाए, वो दूसरों का भलाई करेगा। अगर आप सांप्रदाय को बढ़ा करके भला करते हैं, न अपना न दूसरों का, अंततः झगड़ों की जड़ ये संप्रदाय होते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद।